नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 8 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया को दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो बच्चों, ये हुआ कहानी का प्रथम भाग। अब इसके कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। कार्निस, कार्निस का मतलब होता है दीवार की कंगनी। विद्वान, विद्वान का मतलब समझदार। पेचीदा, मुश्किल। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अधीर, परेशान हो जाना। आइए अब चर्चा करते हैं आपकी कार्यपत्रिका के प्रश्नों के बारे में। प्रश्न क्रमांक 1 आपका, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। इसका उत्तर यहाँ से पाएंगे हम। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, आदि। प्रश्न क्रमांक 2, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे देते थे, क्यों दिया करते थे। क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि माँ जी और बाबू जी को अपने काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 3, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या अनुमान लगाया। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। प्रश्न क्रमांक 4, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते। इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं सोचिए कि अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो आप क्या करते। क्या आप भी क्या केशव और श्यामा की तरह अंडों की देखभाल करते। आप सोचिए फिर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता।
सोच कर लिखिए। सर्दी में वो क्या वो करते, गर्मी में क्या करते, इस तरह आप विचार करके अपने बारे में लिखिए। बच्चों, ये तो हुई हमारी कार्यपत्रिका के ऊपर चर्चा। आपके लिए संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी का शारीरिक पालन करें कोरोना से बचाव के लिए। बच्चों, अगर आपको हमारी इस चर्चा में कोई अभी भी शंका रह गई है तो आप नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर में से सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी आपको कोई समस्या रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं अगली वीडियो में उसका जवाब अवश्य दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगली कार्यपत्रिका के प्रश्नोत्तर जल्दी से मिल जाएं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए जय हिंद।